बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? बेटा कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 शुरू किया था और उसकी हमने थोड़ी सी रीडिंग की थी, जिसमें हाफ़ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको डायरी में दिया था। वो लॉन्ग क्वेश्चन था, उसका टॉपिक था कंडक्शन, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज भी हम कंडक्शन को ही आगे मज़ीद पढ़ेंगे उसकी एग्जांपल्स के साथ। बेटा कल हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड चीज़ों को गर्म करने का मेथड है। मैंने आपको बताया था हीट 3 तरीक़ों से मूव होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और उसमें से कंडक्शन जो है उसमें सिर्फ सॉलिड चीज़ें आती हैं। जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं जब वो गर्म होती हैं, जिस प्रोसेस से वो गर्म होती हैं, उसको कंडक्शन का नाम दिया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, उसमें सिर्फ वो वाइब्रेट करते हैं और अपनी वाइब्रेशन से जब वो टकराते हैं दूसरे किसी एटम से तो वो उनको हीट ट्रांसफ़र करते हैं। टकराने से सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होती है, मॉलिक्यूल खुद मूव नहीं करता, और इस तरह करते करते वो पूरे मॉलिक्यूल में हीट फैल जाती है। बेटा नेक्स्ट हाफ़, ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इसका नेक्स्ट हाफ़ है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नॉट ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट एट द सेम स्पीड। जितने भी सॉलिड हैं वो एक स्पीड से गर्म नहीं होते। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आहिस्ता से गर्म होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे ट्रांसफ़र हीट वेरी क्विकली। जितनी भी मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास लोहा, तांबा, चांदी, सोना वगैरह, ये सारी चीज़ें मेटल हैं। और जितनी भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर मीन अच्छा कंडक्टर। कंडक्टर मीन जो अपने अंदर से बिजली या गैस को बिजली या हीट को गुजरने दे। चूँकि हम अभी इसमें हीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसको हीट के हवाले से ही पढ़ेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे ट्रांसफ़र हीट वेरी क्विकली। क्विकली मीन तेज़ी से। तो जो मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं वो अपने अंदर से बड़ी तेज़ी से हीट गुजरने देती हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर हैं। पेपर, वुड एंड क्लॉथ। पेपर मीन्स कागज़, वुड लकड़ी एंड क्लॉथ कपड़ा। ये तीनों चीज़ें आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तीनों चीज़ें हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं है। गुड आर नॉट गुड कंडक्टर मीन ये अपने अंदर से हीट को इजीली पास नहीं होने देती। या तो इनमें हीट बहुत स्लो पास होती है या होती ही नहीं। बिकॉज वुड इज़ सच अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कहते हैं चूँकि जो वुड है, जो हमारे पास लकड़ी है, वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर मीन्स उसमें अंदर से बहुत ही थोड़ी हीट पास होती है या होती ही नहीं है। इट इज़ ऑफन यूज टू मेक पॉट हैंडल्स। आपने देखा होगा जितने भी पॉट जो हम लोग घर में देचकियाँ या फिर सॉस पैन वगैरह यूज़ करते हैं, उनके हैंडल्स लगे होते हैं, उनके ऊपर लकड़ी मोस्टली यूज़ हुई होती है या फिर प्लास्टिक। तो कहते हैं इसको हम लोग मोस्टली पॉट के हैंडल्स बनाने के लिए एंड स्पून्स, और कुछ चम्मच के ऊपर भी, जो हम हाथ में चम्मच पकड़ने वाला जो हाथ वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर भी लकड़ी लगी होती है, तो उनको हम स्पून और पॉट के हैंडल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वुड स्टॉप्स द हीट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पॉट टू द हैंड्स। लकड़ी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये एक पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर होने की वजह से वो अपने अंदर से हीट नहीं पास होने देती, जिसकी वजह से ये हीट को रोक देती है ट्रांसफ़र होने से फ्रॉम हॉट पॉट टू द हैंड, हॉट पॉट से हमारे हैंड में। इसलिए हम इजीली चम्मच को पकड़ सकते हैं। जब हम हंडिया बना रहे होते हैं तो जिस चम्मच से हम हंडिया पका रहे होते हैं उसके भी जो चम्मच की जो हाथ वाली साइड है उसके ऊपर लकड़ी लगी होती है, ताकि हम उसको इजीली पकड़ लें। अगर लकड़ी ना लगी होती, वो सिर्फ स्टील का या लोहे का चम्मच होता या सिल्वर का चम्मच होता, तो हमारा हाथ बर्न हो जाता, क्योंकि हीट इजीली पास हो जाती है इन मेटल्स में से। तो लकड़ी लगाने का मकसद ये है कि वो एक पुअर कंडक्टर है और इजीली उसको हीट को स्टॉप कर देती है और हमारा हाथ जलने से बच जाता है। बेटा यहाँ पे देखें साइड में आपको एक उन्होंने पिक भी उन्होंने शो की हुई है, जिसमें चूल्हे के ऊपर हंडिया बन रही है, लेकिन वो चम्मच स्टील या किसी भी मेटल के यूज़ करने की बजाय वो लकड़ी का चम्मच यूज़ किया जा रहा है। इस लकड़ी के चम्मच यूज़ करने की वजह यह है कि जब भी हम इसे कुकिंग करते हैं तो ये अपने अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, या फिर बैड कंडक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर नॉट अ गुड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो चूँकि ये पुअर कंडक्टर है तो अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देगा, और जो कुक कर रहा होगा आदमी या औरत या जो भी, उसका हाथ जलने से बच जाएगा। होप सो बेटा आपको कंडक्शन की समझ अच्छी तरह आ गई होगी। यहाँ तक निशान है कंडक्टर ऑफ हीट तक, यहाँ तक नेक्स्ट हाफ आपने लर्न करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह।